हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेसन आम से चुकले। आम से चुकले यानी हमसे गलती हुई। हम यानी ये दो हैं। आम से ये दो जन बोल रहे, दो व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं हमसे गलती हुई। अगर एक कहता तो कहता माझे चुकले, लेकिन ये दो हैं तो वो दोनों ने एक ही गलती की है, इसलिए वो दोनों बोल रहे हैं हमसे चुकले, हमसे गलती हुई। अब इन दोनों ने क्या गलती की है हम इस लेसन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते। साने गुरुजी, हम साने गुरुजी इनके बारे में जानकारी लेते हैं, तब हमें इस लेसन को समझना और आसान होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, साने गुरुजी ये हैं, इनका नाम पांडुरंग सदाशिव साने था। मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है साने गुरुजी। ठीक है, साने गुरुजी मराठी लेखक मीन्स राइटर, शिक्षक यानी टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता यानी कौन? सोशल वर्कर। यानी क्या? जो व्यक्ति समाज को नुकसान करने वाले रीति रिवाजों का विरोध करते हैं और समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। ठीक है, साने गुरुजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। उन्हें स्टूडेंट्स यानी छात्रा और अनुयायी यानी फॉलोअर्स यानी कौन? जो उनके मत विचारों से सहमत थे, वो सभी उन्हें साने गुरुजी कहते थे। ठीक है, इन्हें भारत के राष्ट्रीय शिक्षक माना जाता है। साने गुरुजी को भारत के राष्ट्रीय शिक्षक माना जाता है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जब कैद हुई थी, तब नासिक के जेल में रखा गया था। वहाँ उन्होंने शामची आई, शाम की माँ, यह किताब लिखी। इस किताब में माँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये करो, ये मत करो, ऐसे करने से क्या होगा, क्या करना चाहिए, ऐसे जो संस्कार देती है, अच्छी सीख देती है, वो सारी कहानियाँ इस किताब में है। शामची आई, हिंदी में भी आपको मिलेगी किताब, नाम है शाम की माँ। आप भी ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है। वह बढ़िया कवि भी थे। उनकी कविता से लोग इतने प्रभावित यानी इम्प्रेस थे कि ब्रिटिश सरकार ने उनकी कविताओं पर रोक लगाई। बहुत ही अच्छी थी ना ये साने गुरुजी। देखिए, अब हम देखते हैं इस लेसन में क्या लिखा है। ठीक है, एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते। एक बार या एक दिन साने गुरुजी रेल से सफर कर रहे थे। त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संत्री खात होते। शेंगा संतरी खात होते। अब ये दोनों भी जो खाना है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। त्यांच्या शेजारचे यानी उनके पड़ोस में बैठे जो प्रवासी,
वो शेंगा संतरी खात होते। सेंग और संतरा खा रहे थे। टरफले साली खाली टाकत होते। अब टरफले यानी क्या? तो ये है सेंग, है ना। अब इसको जब हम तोड़ते हैं, खोलते हैं, इसमें से सेंग निकलेगी। ये हो गए सेंगदाने, सेंग। और ये जो है छिलके, वो कहेंगे सेंग क्या, ये जो छिलके हैं उससे कहेंगे टरफले। ठीक है, ये है टरफले, ये है पूरे सेंग, ये है पूरी सेंग। ये है दाने इसमें से निकले हुए, और ये है टरफले। ठीक है, और क्या खा रहे थे? तो संतरा। अब संतरे को जब खोलेंगे तो ये जो छिलके हैं उसे कहेंगे संतऱ्याच्या साली, साली। टरफले साली खाली टाकत होते। ये देखिए, खाली यानी नीचे डाल रहे थे। त्यांचे खाऊन झाल्यावर यानी उनका खाना, ये जो संतरे और शेंगदाणे हैं वो खा के पूरा हो गया। खाऊन झाल्यावर, पूरा होने के बाद गुरुजी उठले। गुरुजी उठले यानी जो पड़ोस में बाजू में बैठे थे ना, तो उठे। टरफले साली गोळा केल्या। गुरुजी देखिए, पिक्चर में हम देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, ये छिलके और ये टरफले ऐसे इकट्ठा किए। गोळा केल्या यानी इकट्ठा किए। कागदात बांधून ठेवल्या, कागज में बांध के रखे। गुरुजी आपल्या जागेवर बसले और गुरुजी अपनी जो जगह थी वहाँ पे बैठ गए। शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नाही। ये जो खाने वाले दो जन हैं, सेंग खाने वाले दो प्रवासी जो हैं, उन्हें खंत यानी कोई ऐसे बुरा नहीं लगा कि वो डाल रहे नीचे, अच्छी बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं लगा। खंत वाटली नाही। नंतर पुढच्या स्टेशनवर, उसके बाद अगले स्टेशन पर एक प्रवासी नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढ़ला। बाद में अगले स्टेशन पर एक यात्री उसी डिब्बे में आया, यानी चढ़ गया, आया। साने गुरुजींना पाहताच, जैसे उसने साने गुरुजी को देखा, पाहताच यानी देखा, त्याने वाकून नमस्कार किया। ऊपर जो यात्री था उसने क्या किया, झुककर उन्हें नमस्कार किया, नमस्ते कहा। तेव्हा तभी शेजारची प्रवासी मंडळी चमकली। ये दोनों जो है उनको अचरज हुआ, चमकली। शेजारची प्रवासी मंडळी यानी गुरुजी के बाजू में जो बैठी हुई थी वो यात्री और बाकी के भी वो अचरज में आए। त्यांनी चौकशी केली, उन्होंने जानना चाहा, उन्होंने पूछा ये कौन है, ये कौन है, पूछा। चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले, और पूछते ही उन्हें पता चला कि ये जो है साने गुरुजी है। उन्हें पता चला, ते त्यांना कळले। ते सर्वच खजील झाले व म्हणाले, तब उनको लगा कि बाप रे, ये तो साने गुरुजी है। तब उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमने क्या किया। और उन्होंने कहा, म्हणाले, गुरुजी हमसे चुकले, क्षमा करा। उन्होंने कहा, क्या कहा, गुरुजी हमसे गलती हुई, माफ करना। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, गुरुजी ने नम्रता से कहा, मी कोण तुम्हाला
क्षमा करणार, मैं कौन आपको माफ करूँगा या माफी दूंगा। गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, गाड़ी में हम सभी बैठते हैं, प्रवास करतो, सफ़र करते हैं। गाड़ी स्वच्छ ठेवणं, गाड़ी को साफ रखना, स्वच्छ रखना, यह ही सर्वांची जबाबदारी आहे। यह हम सब की, सर्वांची यानी हम सभी की जिम्मेदारी है। गाड़ी घाण होऊ नये, गाड़ी घाण यानी गंदी, ये गंदगी गाड़ी में ना फैले, इसलिए म्हणून मी ती स्वच्छ केली, इसलिए मैंने वहाँ पे उसे स्वच्छ किया। यानी वो जो कचरा आप लोगों ने डाला था दोनों ने, वो मैंने उठाया ताकि गाड़ी स्वच्छ दिखे और स्वच्छ रहे। अशी ही गुरुजींची वृत्ती। ऐसे गुरुजी, ये जो गुरुजी हैं उनका ये स्वभाव। आपल्या जीवनात कोणतेही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नाही। अपने जीवन में कोई भी काम उन्होंने कभी भी हल्का या छोटा है ऐसे नहीं माना। देखिए, इस लेसन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो उस एरिया को जहाँ पर हम बैठे हैं, सफ़र करते हैं, वहाँ पे स्वच्छता, साफ सफाई रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि सफाई के साथ हम बैठते हैं तब हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है और हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू।